बेटा, आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। आउटर कवरिंग होती है हर सेल की, चाहे सेल की आउटर कवरिंग होगी, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है। प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, अदरवाइज आउटर कवरिंग, बिल्कुल आउटर कवरिंग एनिमल सेल में होगी। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, देखो आउटर कवरिंग है प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले सेल वॉल आ जाएगी। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बहुत ही ज्यादा पतली होगी, थिन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इलास्टिक होगी मतलब स्ट्रेचेबल होती है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल होगी। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है, सिलेक्टेड चीजों को अंदर और बाहर जाने देगी। और लिविंग होगी, कैसी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिन होगी, इलास्टिक होगी, सिलेक्टिवली परमिएबल होगी और लिविंग होगी। चार कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई आपको। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनती किस से है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक तो होंगे फोस्फोलिपिड्स, क्या होंगे, फोस्फोलिपिड, दूसरा होगा कोलेस्ट्रॉल और तीसरा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पॉलीसैकेराइड। तीसरा क्या रहेगा, पॉलीसैकेराइड। फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसैकेराइड, टोटल जितने भी कंटेंट हैं उसमें से 75% फोस्फोलिपिड ही रहेंगे। अब अगर स्ट्रक्चर देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल में, तो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ना अलग अलग मॉडल दिए गए, लेकिन जो फ्लूइड मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिए कौन सा है, फ्लूइड मॉडल। सिंगल और निकलसन ने इसको 1971 में दिया था। ठीक है, फ्लूइड मॉडल क्या कहता है, हमें ये बताता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी है। ये देखो फोस्फोलिपिड की एक लेयर ये है और दूसरी लेयर ये है, फोस्फोलिपिड की दो लेयर हैं, एक लेयर यहाँ तक हो जाएगी और दूसरी लेयर यहाँ तक हो जाएगी। फोस्फोलिपिड के अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी स्ट्रक्चर होगी, एक तो इसका हेड होगा ऊपर वाला और एक इसकी क्या होगी, टेल होगी। ऐसे इसकी ये टेल होती है फोस्फोलिपिड की। हेड जो है इसे वाटर अच्छा लगता है, ये वाटर लविंग होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो क्या कहेंगे जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक हेड है। फोस्फोलिपिड का हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, वाटर लविंग। जो टेल है फोस्फोलिपिड की ये जो है वाटर से अपोजिट डायरेक्शन में जाते, रिपेल करेगी वाटर को और वाटर से दूर जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। फोस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है इसकी टेल कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक। हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक। लिपिड के अलावा जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक तो देखो ये प्रोटीन है, ये बड़ा सा, ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने लग रहा है और पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो इसका नाम है इंटीग्रल प्रोटीन। क्या नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन का जो पूरी को क्रॉस कर रहा है, इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ एक प्रोटीन है जो बाहर पड़े रहते हैं, ये देखो ये बाहर पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा रहा है, तो इसका नाम है पेरिपेरल या फ्लोटिंग प्रोटीन। ये बाहर से ही सिग्नल को कैच करता है और ये क्या करेगा, चीजों को अंदर ट्रांसपोर्ट कराएगा, चैनल की तरह काम करेगा ट्रांसपोर्ट कराने का, वो आगे देखेंगे। फिर कुछ एक प्रोटीन है ना ऐसे कार्बोहाइड्रेट के साथ ग्लाइकोलिपिड के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और ऐसे प्रोटीन को क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोग्लाइकोप्रोटीन कौन से हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है ऐसे प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट के साथ चिपके हुए हैं, उन प्रोटीन को क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर ये लिपिड देखो, इनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट है तो इनको भी क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ी है तो ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड के साथ जुड़ी है तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्या बताया फ्लूइड मॉडल ने हमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फोस्फोलिपिड होते हैं बाइलेयर, तो हेड हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होगा, टेल हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग होगी। दो तरह के प्रोटीन होंगे, एक इंटीग्रल प्रोटीन, एक पेरिपेरल प्रोटीन। प्रोटीन और लिपिड जो है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं। अब देखो जो जो चीजें मैंने डायग्राम में बताई उन सारी चीजों को मैंने वर्डिंग में भी नोट कर दिया। देखो क्या है, फ्लूइड मॉडल जो है अपना, ये किसने दिया था, सिंगर ने और निकलसन ने दिया था। कब दिया था, 1972 में दिया था। किस लिए दिया था,
एक्सप्लेन करने के लिए, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। ये मॉडल क्या बताता है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फोस्फोलिपिड की बाई लेयर से बनी है। किससे बनी है, बाई लेयर, किसकी, फोस्फोलिपिड की। फोस्फोलिपिड की बाई लेयर में एक तो फोस्फोलिपिड का हेड होगा जिसे हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, वाटर लविंग। एक टेल होगी जो हाइड्रोफोबिक होगी, वाटर हेटिंग, पानी से डर लगने वाली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें दो तरह के प्रोटीन होंगे, एक प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, दूसरे पेरिफेरल प्रोटीन होंगे जो क्या करेंगे, सरफेस को कवर करते हैं। इनको फ्लोटिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल है ना इतने कम होते हैं कि फ्लूइड लॉजिक मॉडल ने एक सेंटेंस दिया, उसमें कहा है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। क्या कहता है, लिपिड तो जैसे समुंदर है ना वैसे है, और प्रोटीन मॉलिक्यूल उसमें फ्लोट कर रहे हैं जैसे आइसबर्ग होते हैं ना, ठीक है, थोड़ी बहुत आइसबर्ग समुद्र के अंदर थोड़ी बहुत जमीन हमें दिखाई देती है। ऐसे ही कहता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ ए लिपिड। प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या कहाँ फ्लोट करते हैं, पूरा समुद्र है लिपिड का, उसमें गिने चुने प्रोटीन है। और ये जो फ्लूइड लॉजिक मॉडल है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का। तो ये थी बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। ओके, आगे है बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपने प्रोटीन पढ़े हैं ना, उन प्रोटीन के फंक्शन क्या है, एक्चुअल में क्या है। वैसे तो हम देखते हैं कि प्रोटीन है ना सपोर्ट देते हैं, ग्रोथ कराते हैं, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रोटीन सपोर्ट ना देकर दूसरे फंक्शन करते हैं। तो वो दूसरे फंक्शन क्या है वो देखेंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, प्रोटीन्स जो है ना एंजाइम की तरह एक्ट करेंगे। क्या काम करेंगे, एक्ट एज अ एंजाइम। और एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम बायोकैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं, मेनली बढ़ाते ही हैं। तो क्या करेंगे, एंजाइम की तरह काम करेंगे जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे। फिर प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम करेंगे। हमने देखा था कि इंटीग्रल प्रोटीन थे। इंटीग्रल प्रोटीन क्या करेंगे, अगर मेम्ब्रेन के बाहर कोई चीज आई है तो उसको मेम्ब्रेन क्रॉस करवाने का काम करेंगे। और उन प्रोटीन को क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कराते हैं, जो अलग अलग मॉलिक्यूल को बाहर से जो अलग अलग मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम करते हैं। फिर ये पंप की तरह भी काम करते हैं। देखो, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, मतलब बाहर अगर कोई चीज ज्यादा और अंदर लेके जानी है तो ज्यादा से कम की तरफ नॉर्मली चली जाती है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नॉर्मली ले जाएंगे। लेकिन कई बार सेल में क्या होता है, कोई चीज बाहर ज्यादा और अंदर कम है, लेकिन फिर भी क्या होगा, कोई चीज अंदर ज्यादा है और बाहर क्या है, कम है, लेकिन फिर भी कम से ज्यादा की तरफ उस चीज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जब ज्यादा से कम की तरफ लेके जाएंगे तो एनर्जी लगेगी, और एनर्जी लगाने के लिए भाई पंप की तरह काम करना पड़ेगा। अगर हैंड पंप से पानी निकालते हैं, हैंड पंप से निकालते हैं ना पंप, तो जोर लगता है। ऐसे यहाँ पर एनर्जी यूज करके जब कोई प्रोटीन किसी मॉलिक्यूल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कराता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा एनर्जी यूज करके, तो वो क्या कहलाएगा, पंप। तो प्रोटीन ने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम किया, एंजाइम की तरह काम किया और पंप की तरह काम किया। इसके अलावा क्या करते हैं, कोई मॉलिक्यूल बाहर से आता है, ये उसे रिसीव करने का काम भी करते हैं। और रिसीव करने का काम करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, रिसेप्टर। क्या कहलाएंगे, रिसेप्टर। चार फंक्शन बताए प्रोटीन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, एक्ट एज द एंजाइम, ट्रांसपोर्टर, पंप और रिसेप्टर। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के खुद के क्या फंक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ना हमने पढ़ा था सेमी परमिएबल है, सिलेक्टेड चीजों को आने और जाने देती है। तो इस तरीके से फर्स्ट फंक्शन जब हमने देखा तो क्या करती है मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन कराती है। क्या कराती है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, एक चीज एक जगह पर ज्यादा है और एक जगह पर कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ उस चीज का फैलना, जाना उन मॉलिक्यूल्स का क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। एग्जांपल देखो, जब पूजा करते हैं तो एक कॉर्नर में मंदिर में एक जगह पर हम धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन वो खुशबू क्या होती है, पूरे घर में फैल जाती है। कोई डीओ लगा के आता है, एक बच्चा अगर क्लास में डीओ लगा के आया, पूरे रूम में खुशबू रहती है, तो क्या हुआ, वो ज्यादा से
ज्यादा से कम की तरफ फैल गई, ठीक है, गैसेज की फॉर्म में फैल गई। जब ज्यादा से कम की तरफ कोई चीज फैली तो किसी एनर्जी की जरूरत नहीं थी। और इस तरीके से जब कोई ट्रांसपोर्ट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बिना किसी एनर्जी के, तो ट्रांसपोर्ट को क्या कहेंगे बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और डिफ्यूजन जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का। देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दूसरा लिखा है, अपने पास एक वाटर का बिकर था, उस वाटर के बिकर में मैंने एक जगह पर ब्लू कलर की इंक डाल दी। ब्लू इंक जब बिकर के अंदर डाल ली, एक जगह डाल ली थी, लेकिन देखना वो पूरा का पूरा वाटर जो था वो कैसा हो जाएगा, ब्लू। इंक ने क्या किया, एक कोने से जहां ज्यादा थी वहां से कम की तरफ वो क्या हो गई, फैल गई। ये देखो यहाँ डायग्राम से बताया है, हाई कंसंट्रेशन है ये सब्सटेंस की, और इधर है कम, और हाई से कम की तरफ जा रहा है, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, बीच में कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से जब हाई से लो की तरफ कोई चीज जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, डिफ्यूजन। अगला फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फर्स्ट फंक्शन पढ़ा डिफ्यूजन, सेकंड फंक्शन जो है वो है ओस्मोसिस। सेकंड फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस है ना, ये भी पैसिव होता है। डिफ्यूजन भी कैसा था, पैसिव था, बिना एनर्जी के। ओस्मोसिस भी पैसिव होगा। इसमें भी सब्सटेंस जो है ना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएंगे। फिर आपको हो गया डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ओस्मोसिस के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डेफिनेशन देखो, ये प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है, मूवमेंट की। किसके मूवमेंट की, लिक्विड या गैसेज के मूवमेंट की। कहां से कहां, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ये रही हाई कंसंट्रेशन और ये रही लो कंसंट्रेशन। फिर इतना तो डिफ्यूजन में भी था, आगे अलग क्या है इसमें, यहाँ अलग ये वाला वर्ड ऐड कर दिया, थ्रो आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो लाइन है थ्रो आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ बीच में एक ऐसी मेम्ब्रेन आ गई जो सिलेक्टेड चीजों को आने और जाने देती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गई। अगर हाई टू लो कंसंट्रेशन सिंपली है तो वो है डिफ्यूजन, लेकिन बीच में अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिख दिया तो उसको क्या कहेंगे, ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस क्या हुआ बेटा, मूवमेंट ऑफ लिक्विड एंड गैसेज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एग्जांपल देखो, हम है ना रेजाइन, किशमिश और चने, ग्राम सीड रात को भिगो के रख देते, सुबह क्या होता है वो फूले हुए मिलते हैं ना, तो जो उनकी स्वेलिंग है रेजाइन और ग्राम्स की, वो उसकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या हुआ, ऐसी रेजाइन थी। जब इसको पानी के अंदर रख दिया तो वाटर क्या हुआ बेटा, इसके अंदर गया तो ये फूल गई, और जब ये फूल गई तो इसमें क्या हुआ, ओस्मोसिस हुआ। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हुआ, स्वेलिंग ऑफ रेजाइन्स एंड ग्राम सीड व्हेन वी पुट देम वाटर ओवरनाइट। ठीक है, ये क्या है, सेकंड फंक्शन। ओके।